हेलो एवरीवन, अगर आप 7वें फेज़ की प्रारंभिक शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी खबर आती है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। 7वें फेज़ की बहाली अब बहुत दूर नहीं है। इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आप लोग इस चीज़ को ऑलरेडी सुन रहे होंगे कि अब जो बहाली होगी, अब जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग होने से किसे फ़ायदा, किसे नुकसान, क्या असर होगा आपकी बहाली पर ऑनलाइन काउंसलिंग से। तो आप लोगों ने छठे फेज़ का प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट ऑलरेडी देखा है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। कई फेज़ के अंदर कई राउंड के अंदर काउंसलिंग का होना, अलग अलग जगह पर अलग अलग कट ऑफ होना, कहीं पर ज़्यादा नंबर वाला जो है वो कैंडिडेट बाहर है और कम नंबर वाला भी सिलेक्ट हो गया है। तो बहुत तरह की चीज़ें प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के अंदर हुई। अभी कुछ महीने पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होता है 7वें फेज़ में, जो लग रहा है अभी तक तो होगा ही ऑनलाइन, क्योंकि कैंडिडेट का बहुत एम्फेसिस है इस चीज़ पर और शिक्षा विभाग की तरफ से भी कई बार इस चीज़ को कहा गया है। संजय कुमार ने भी कई बार ये बात कहा है कि ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। ऑनलाइन अगर होता है तो सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि एक फिक्स कट ऑफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर जगह का कट ऑफ कुछ और है और किसी दूसरे जगह पर कुछ और है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से एक फिक्स कट ऑफ होगा और वही कट ऑफ पूरे बिहार भर के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब उस कट ऑफ के ऊपर का कैंडिडेट सिलेक्ट होगा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसे अभी तक, जैसे मैंने पहले कहा कि कई बार 58 नंबर वाला जो है वो सिलेक्ट हो गया और 70 वाला बाहर बैठा है। तो ये चीज़ अब ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं होने वाला है। ऑनलाइन काउंसलिंग में एक फिक्स कट ऑफ होगा और पूरे बिहार भर में एप्लीकेबल होगा। उसके ऊपर का कैंडिडेट डेफिनेटली सिलेक्ट हो ही जाएगा। ये हो सकता है कि उसको अपनी मन मर्जी की जगह मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोई एक फिक्स कट ऑफ है तो उसके ऊपर का कैंडिडेट डेफिनेटली सिलेक्ट हो ही जाएगा। तो ये एक एडवांटेज होगा कि कट ऑफ जो है वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा थ्रू आउट बिहार। बिहार में हर जगह पर एक ही कट ऑफ होगा। ये तो एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर पाएंगी। 90,000 से ज़्यादा सीटें थीं छठे फेज़ में, भरा कितना, 42,000 43,000 के आसपास। मतलब गवर्नमेंट आधी सीटें भी नहीं भर पाई। और क्यों नहीं भर पाई वो आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि लड़कियां सिलेक्ट हो रही थी जनरल की सीट में और बाद में लड़कियों की सीटें जो हैं वो खाली रह जा रही थी। एक तो इसमें वजह ये है। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कई जगह पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिए। तो मल्टीपल रीज़न है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कई वजहों से, कई कारणों से जो सीटें हैं वो नहीं भर पाई। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो छठे फेज़ के अंदर जॉब से वंचित भी रह गए, उनका जॉब नहीं मिल पाई, लेकिन सीटें भी खाली रह गई दूसरी तरफ से। तो जब ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में इस चीज़ में कमी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट की जॉब हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर पाएंगी। अभी क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग काउंसलिंग चलती है, अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहता है। इस चक्कर में पूरा मामला जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और रिक्रूटमेंट जो है वो 100% कंप्लीट हो नहीं पाती है, पूरी सीटें भर नहीं पाती है। पर ऑनलाइन काउंसलिंग में आप यकीन रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर जाएंगी। कुछ सीटें फिर भी खाली रह जाएंगी क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कई कैटेगरीज के अंदर कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो जाता है और कई कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो जॉब नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ तो हमेशा रहेगा कि कुछ कैटेगरीज की सीटें खाली रह ही जाएंगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर जाएंगी अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तब। तो ये दो बड़ा एडवांटेज है अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो। साथ में जो भ्रष्टाचार पे, जो करप्शन पे जो काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा वो तो है, उसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूनिफॉर्म कट ऑफ का होना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्ट होना वो बहुत इंपॉर्टेंट दो फैक्टर है जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग से आएगा। अभी नियमावली में जैसा आप लोगों को पता लग गया होगा, नियमावली में बदलाव की बातें चल रही हैं। अब कब ये नियमावली बदल के सामने आती है और कब ये 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन सामने आता है, अब इन चीज़ों में हो सकता है कि आपको कुछ हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बात अब कंफर्म है कि अब 7वें फेज़ का एटलीस्ट जो प्राइमरी सेक्शन का टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिस है वो अब बहुत दूर नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो तैयार हो जाएं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट की कमी है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह, तो इन चीज़ों को आप बनवा के तैयार रखिए। अब बहुत देर नहीं है, अब बहुत टाइम नहीं है 7वें फेज़ के नोटिफिकेशन में। प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के अंदर कोई कोर्ट केस का लफड़ा भी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में आपको 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी खबर आती है 7वें फेज़ के प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही।